ये सही है, तुम दिखा लो, लेकिन ये सच्चाई नहीं बदल सकती। ये है तो है, जनता इस बात का फैसला करेगी कि ये सच क्या है। और टी आर पारी, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। सच्चाई यही है जो हमने कहा, जो हमने संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से सुना है और संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों में लिखा हुआ दिखाया है, वही सत्य है। तुम्हारे बकवास से कोई फायदा नहीं है। जनता तुम्हारे कहने से जितना भ्रमित होनी थी होली, अब सत्यकाम का उदय हो चुका है और अब तुम्हारा दाल नहीं गलेगा। अब तुम्हारी मिट्टी पलीद हो रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान परचम लहरा रहा है। तुम्हारे जैसे विरोधी आते रहेंगे। अब उस समय भी था ऋषि मुनि महात्मा जब कई बार अपना जब तपस्या करते, कोई यज्ञ हवन करते थे, तो राक्षस लोग आ जाते, उसका जाकर के हवन को जाकर के विनाश कर देते। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी ये इस व्यक्ति की आपने कुछ बातें सुनी होगी कि ये कह रहा है कि टी आर पहाड़ी अब जितना भी तू मतलब कि बोल ले या कुछ भी कर ले, सिर्फ हमारा ज्ञान ही सर्वोत्तम है और इनके जो जेल धाम निवासी हैं उनका ज्ञान ही सर्वोत्तम है, बाकी का सबका ज्ञान थर्ड क्लास का है, मतलब कि कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कहना है। इसने इस वीडियो से पहले कुछ कुतर्क करे हैं। ठीक है, इससे पहले भी एक इसके नाम पे मैंने वीडियो बनाई थी, तो पता ही होगा आपको कि मिर्ची लगना किसे बोलते हैं, सामने दिख रहा होगा। क्योंकि हम जब धोते हैं किसी को ज्ञान से तो पानी भी नहीं मांगता है, आपको पता होगा। तो ये जो व्यक्ति ये खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। मैंने इसकी जो मिलावट कर रहा था, मिलावट करी थी इसने पिछली वीडियो में, वो दिखाया, उजागर करी। तो ये देखो वो उसको किस तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब कि उसको किस तरीके से जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ मैंने वो मिलावट करी है कर। ठीक है, एक बार चलो देख लेते हैं। चलिए देखिए। कुछ प्रमाण लगाए थे, कुछ नहीं लगाए थे, और उसके बाद इस टी आर पारी का रिएक्शन आया कि भाई ये सब जो तुमने बोला है उसका प्रमाण कहाँ है। तो मैंने उन सारे प्रमाणों को समेत लगा करके एक वीडियो दोबारा मैंने बनाया कि ये देखो ये यहाँ प्रमाण है। और उन प्रमाणों में मैंने क्या किया था कि गीता के कुछ पृष्ठों को मैं लगाया था उसमें प्रमाण के तौर पे। गीता के अंदर क्या हुआ है कि कुछ अनुवादकर्ताओं ने गीता का अनुवाद भी गलत कर रखे हैं। तो मैंने जब प्रमाण लगाए तो उसमें एक गलत अनुवादित पृष्ठ लग गया, लेकिन मैंने जो बोला वो सही अनुवाद बोला था। हाँ, मतलब कि इसने एक गीता अध्याय का एक श्लोक लगाया, उसमें अनुवाद गलत कर रखा था, पर इसने अनुवाद सही किया उसका। पर जो अनुवाद पहले से उधर है, उस अनुवाद को झूठा साबित करने के लिए पहले तूने सिद्ध करना पड़ेगा ना कि ये झूठा है, ये गलत अनुवाद है। हाँ, अब जैसे तेरा गुरु जेल में है, ठीक है, जब जज के सामने जब पेश हुआ था, अगर वो ये कह देता, कहने से काम चल जाता कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया कि जिसके कारण मुझे सज़ा सुनाई जाए, तो क्या अदालत मान लेगी इस बात को? नहीं मानेगी ना। तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं बेकसूर हूँ, सबूत देने पड़ेंगे मैं बेकसूर हूँ। तो तूने तो ना सबूत दिए, ना तूने सिद्ध किया उसमें, तो भाई सामने वाला क्यों मानेगा भाई तेरी बात? हाँ, तू कौन, ये है कौन? तो संस्कृत का ज्ञानी है, महाज्ञानी है। हाँ, ओ सॉरी, भूल गया था, संस्कृत जानने वाला विद्वान नहीं होता बोलते हैं। ठीक है, पर एक बात ध्यान देना कि संस्कृत पढ़ी ही इसलिए जाती है कि जो हमारे जो शास्त्र हैं, ठीक है, उसका ठीक ठीक अनुवाद किया जाए। और जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, जो राम सुखदास जी हैं, ये संस्कृत के वो थे, विद्वान थे, तभी इन्होंने अनुवाद किया उसका। और इससे भी पहले जो भी हमारे आचार्यगण हुए उन्होंने भी किया है। अब तेरे कह लेने से ये थोड़ी ना हो जाएगा कि ना वो अनुवाद गलत है, सिद्ध करना पड़ेगा ना कि अनुवाद कैसे गलत है ये। तो तूने सिद्ध किया नहीं उसमें, तो हम तेरी बात माने क्यों? बता, तू है कौन जो हम तेरी बात माने? मैंने तो वहाँ पर सिद्ध किया कि तू ये गलत अनुवाद कर रहा है। वहाँ पर जो चीज़ लिखी नहीं है तो वो चीज़ भी बोल रहा है, उसके अंदर डाल रहा है तू, तो हम कैसे माने भाई? चल आगे बोल। इस पहाड़ी ने कभी गीता तो पढ़ी नहीं, अन्ना कभी उसको समझने की कोशिश किसने कि इसमें लिखा क्या है। इसने उस चीज को पकड़ लिया कि नहीं देखो इसमें ऐसा लिखा नहीं है और ये झूठ बोल रहा है। इसने क्या बोला देखिए, मैंने कहा कि गीता के 7वें अध्याय का मैंने उदाहरण दिया था कि इसमें ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, 3 गुणों से अलग।
जो है ना एक और कोई परमात्मा है और ये सारे समुदाय जो है प्राणी समुदाय इस 3 गुणों में ही मोहित हो रहा है, इसलिए पूर्ण परमात्मा को नहीं जानता। तो इसने कहा कि नहीं, वहां लिखा हुआ है कि मुझे नहीं जानता, मुझे अविनाशी को नहीं जानता। तो दर्शकों चलो, ये पूर्ण परमात्मा को ना जाने या मुझे अविनाशी को ना जाने, पूर्ण परमात्मा इसके हिसाब से वो है जो गीता का ज्ञान देने वाला है। ठीक है, तो आप ये बात पर विचार करिए कि अगर गीता का ज्ञान देने वाला ही पूर्ण परमात्मा मान लें कि वही पूर्ण परमात्मा है, तो क्या कह रहा है कि तीनों गुणों से परे, मुझे अविनाशी को नहीं जानता। तो दर्शकों विचार करने वाली बात यह है कि जिस समय ये गीता का ज्ञान दिया जा रहा था, उस समय कौन नहीं जानता था कि इस गीता का ज्ञान देने वाला कौन है? सारी दुनिया जान रहा था कि इस समय कौन बोल रहा है। वहां पे सब उनको क्या समझ रहा था, ये श्री कृष्ण जी बोल रहे थे। और ये टी.आर. पारी भी यही बोलता है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया है। शिवाज द्विवेदी बोलता है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया है। जो शिवाज द्विवेदी के जो शंकराचार्य जो गुरु लोग हैं, वो लोग बोलते हैं गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया है। ठीक है, और ये तक कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी को वृंदावन के जो कण में जो मतलब जो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी है ना, हर एक जड़, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, पशु पक्षी तक भी जानते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण जी है ना। सारी दुनिया जान रही थी कि भगवान श्री कृष्ण जी है। तो वो भगवान श्री कृष्ण जी उस युद्ध के मैदान में खड़े होकर के और फिर वो ये कह रहा है कि मुझे अविनाशी को नहीं जानता, मुझे नहीं जानता, ये प्राणी समुदाय सामने जो खड़े हैं ये मुझे नहीं जानता है। तो ये बड़ा विचित्र सा नहीं लग रहा आप लोगों को कि जिस श्री कृष्ण जी को पशु पक्षी भी जानता है कि ये कौन है, वो श्री कृष्ण जी कह रहा है कि मुझे नहीं जानता, है ना। तो है कुछ इसमें घोल मामला, क्योंकि वो उसके अंदर श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहा था। अच्छा, तो मतलब कि जो वो गीता का जो श्लोक है कि मुझ अविनाशी को नहीं जानता, वो वहाँ पर गलत लिख रखा है। अवक्तम जो अव्यक्त लिख रखा है, अव्ययम लिख रखा है कि मुझ अविनाशी को नहीं जानता, ये श्लोक गलत है फिर। हाँ, अब तुम जैसे लोग नहीं जानते ना भगवान श्री कृष्ण को, इसलिए वहाँ पर बोला तुम जैसे लोग नहीं जानते हो ना कि भगवान श्री कृष्ण क्या हैं। भगवान श्री कृष्ण को तत्वों से नहीं जानते। ठीक है, अभी तेरे को मैं सबूत दिखाता हूँ। अर्जुन खुद बोल रहा है, तेरे को दिखाता हूँ गीता से ही। अर्जुन क्या बोल रहा है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना वो जो विराट रूप दिखाया, तो अर्जुन क्या बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण से, अभी तेरे को हम दिखाते हैं। ठीक है, और जो तूने कहा ना कि विचित्र सा नहीं लग रहा है, वो तुम्हारे लिए विचित्र सा है ना। तुम्हें पहली बार पता चला ना भगवान श्री कृष्ण अविनाशी हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण अभी मानव रूप में लीला कर रहे हैं। ठीक है, वो जिस रूप की बात कर रहे हैं, जो सनातन जो उनका रूप है, रूप तो उनके अनेक हैं, जो निर्गुण निराकार जो स्वरूप है, उस स्वरूप की बात कर रहे हैं कि उसको नहीं जानते हैं, मेरे उस स्वरूप को नहीं जानते हैं, वो अविनाशी नहीं जानते हैं। क्योंकि लोग तो यही समझ रहे थे ना कि ये यशोदा का लाल है, ये हाँ यशोदा के लाल हैं, देव की नंदन हैं, वासुदेव पुत्र हैं, यही समझ रहे थे ना। और रामपाल के जितने चेले चपाटे हैं, ये वो यही समझते हैं ना कि ये वही हैं, साधारण से मनुष्य हैं। हाँ, तभी तो कह रहे हैं कि मुझे साधारण से मनुष्य जन्मने और मरने वाला समझते हैं मेरे को, मुझे अविनाशी को नहीं जानते। तो तूने वहाँ पर कैसे कह दिया कि उस परमात्मा को नहीं जानते? हाँ, तू अर्थ का अनर्थ करेगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे। वाह रे वाह। ठीक है, अभी देखते हैं कि किस प्रकार से नहीं जानते भगवान श्री कृष्ण, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से नहीं जानते। एक एग्जाम्पल फॉर में तेरे को मैं एक दे दे रहा हूँ। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है जो तेरा परम मित्र है। ठीक है, वो मित्र जो तेरे को रोज़ मिलता है, रोज़ तेरे से बातें करता है, पर उसका एक दूसरा रूप भी है। दूसरा रूप का अर्थ है उसका कोई दूसरा कैरेक्टर भी है। मान लिया जाए वो किसी प्रदेश का इंस्पेक्टर है वो, पर तेरे को पता नहीं है, तेरे को पता नहीं कि ये इंस्पेक्टर है। तो जब तेरे को पता चलेगा कि वो भगवान उसके बारे में बता रहे, तो तू तो सिर्फ उसको अपने दोस्त के रूप में जानता है। ठीक है, और जो उसका दूसरा कैरेक्टर है, मतलब कि जो इंस्पेक्टर है वो, उसके बारे में तू नहीं जानता है। वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो मैं खड़े हैं यहाँ पर, जो खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, उसको तो सब जानते हैं लोग कि ये श्री कृष्ण हैं, पर उनको तत्वों से नहीं जानते हैं। ठीक है, अविनाशी के रूप में नहीं जानते हैं। उस रूप की बात हो रही है, भगवान वहाँ पर श्री कृष्ण उस रूप की बात कर रहे हैं। जैसे अध्याय 4 के 5वें श्लोक में जब कहा कि तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, जब अर्जुन से बोला कि यह जो मैंने ज्ञान है सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र को दिया था,
तो अर्जुन को जब शंका हुई वहाँ पर कि भगवान का, ये श्री कृष्ण ने भगवान का जन्म तो अभी का है, और जो सूर्य जो राजा हुए थे वो तो आदिकाल में हुए थे, ये कैसे संभव है? अर्जुन को शंका हुई ना, जैसे तेरे को शंका हो रही है। तो इसी का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 4 के 5वें श्लोक में बोला कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, जिसको मैं जानता हूँ तू नहीं जानता है। ठीक है, तो फिर अध्याय 4 के 6ठे श्लोक में फिर क्लियर किया है कि मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी, समस्त भूतों का ईश्वर होते हुए भी, मैं अपनी योग माया को बस में करके मैं अवतरित होता हूँ, प्रकट होता हूँ। तो वो दूसरी बात जो अर्जुन के पहली बात बोली वो अवतार की, दूसरी बात क्या बोली कि मैं अविनाशी हूँ, मैं अजन्मा हूँ और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर भी हूँ। तो उस रूप की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर कि मुझ अविनाशी को नहीं जानते, और अर्जुन भी नहीं जानता था। ठीक है, अर्जुन भी उसको नहीं, भगवान श्री कृष्ण को तत्व से नहीं जानता था, तभी तो अश्रद्धा थी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। किसकी? अर्जुन की। तेरे को मैं दिखाता हूँ मैं। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को किस रूप में जानते थे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण को किस रूप में जानते थे, तेरे को मैं दिखाता हूँ अभी सबूत समेत। अगर भगवान श्री कृष्ण को वो जानते होते तत्व से अर्जुन, तो वो ये बात ही नहीं आती इतनी तक। ठीक है, चल तेरे को दिखाते हैं। मैं देख, ये अध्याय 11 का 41 और 42वां श्लोक है, जो जब विराट स्वरूप दिखाया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सुन, अर्जुन क्या बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा हैं ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, वो देख लिखा है हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय, अकेले अथवा उन सखाओं के कुटुंब आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार किया गया है, हे अपरे प्रेम स्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा क्यों मांग रहे हैं? हाँ, अर्जुन क्षमा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अर्जुन तत्वों से नहीं जानते थे भगवान श्री कृष्ण को, उनकी महिमा को नहीं जानते थे। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने हंसी दिल लगी में आपको हे सखा, हे कृष्ण, हे केशव, हे मधुसूदन, इस प्रकार से मैंने संबोधन किया। देखो फिर देखो आगे क्या कहा, आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। ठीक है, हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोक में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है? फिर कहा कि इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पकड़ प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। इस प्रकार से जब उन्होंने ये बोला कि मैंने दिल लगी में आपको हंसी में आपकी खिल्ली उड़ाई, इस महिमा को ना जानते हुए, शुरू में ये शब्द पढ़ ले, आपकी इस महिमा को ना जानते हुए। ठीक है, अगर वहाँ पर जब वो कहा कि मैं काल बोल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं कहते ना कि मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया पहले, हे कृष्ण कहकर, ठीक है, मेरे सखा कहकर, मैं हे यादव कहकर, हे सखे कहकर, इस प्रकार जो कुछ कहा है इससे पहले मैंने तुमसे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आपकी इस महिमा को मैं नहीं जानता था। इसीलिए भगवान ने वहाँ कहा कि मुझ अज अविनाशी को नहीं जानता, इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी अज अविनाशी को नहीं जानता। ये उसकी बात की जा रही है। अब समझ में आ गया होगा तेरे? हाँ, तो जैसे तुम लोग रामपाल के जितने चेले चपाटे हैं, भगवान को किस रूप में, श्री कृष्ण को क्या मानते हो तुम? तो समझ में आ गया होगा तुझे। ठीक है, चलो तेरे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्राणी समुदाय मुझे समझ रहा है कि मैं श्री कृष्ण हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। तो एक तो ये टीआर पाड़ी है, और एक आधा और है। अभी एक आपको इसका भी शक्ल देख लीजिए। इसका नाम ये अपना वो कहता है केशवर पाल। और ये जब भी कोई बात करता है ना, तो जिस लाइन पर बात चलती है उसके कम से कम 2 अध्याय पीछे जाता है, उसके बाद फिर बोलना चालू करता है। तो गीता के 150 टीकाकार हो चुके हैं।
अच्छा, ये जो केशवर पाल जी हैं उसके बारे में बोल रहा है ये मूर्ख। वो पूरा विस्तार से बताते हैं कि वहाँ किस चीज़ की बात हो रही है। पूरे रामपाल की जो मनगढ़ंत वो कहानियाँ है ना, हाँ, पूरी पोल खोल रहे हैं, वो अच्छी से खोल रहे हैं। जो केशवर पाल जी हैं बहुत अच्छी से खोल रहे हैं। हमको तो समय उतना नहीं मिल पाता, फिर भी वो अब कुछ समय निकाल कर रामपाल की पोल अच्छी से खोल रहे हैं। हाँ, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, आधा अधूरा पढ़ के कैसे होगा। 2 लाइनें पढ़ के तुम विद्वान बन रहे हो तो पूरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा। चल आगे बोल। चल, सबसे पहला जो अनुवाद करता था उसने गीता का अनुवाद कर दिया। उसके बाद 150 लोगों ने जो उसको इतना इतना कागज खराब करना, स्याही खराब करना, टाइम खराब करना, ये साबित करना चाह रहा हूँ। ये जो टीआर पहाड़ी है, इसने ये कहा कि जो 3 गुण है वो एक भाव है और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उस तीनों गुणों का प्रधान है। हाँ, यहाँ पर लिख रखा है भाव। वो देखो भावा संस्कृत में दिख रही होगी, ठीक, ये भावा। तो बोला कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है, क्योंकि जो एक ईश्वर है वो ईश्वर गुणातीत है, इसलिए नहीं है उसमें ये। ठीक है, ये भाव हैं जो सतोगुण रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश गुण प्रधान है। तो 10 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों का प्रधान है, तो गीता ज्ञान देने वाला तो अलग हो गया ना। इसी के शब्दों में जो टीआर पारी कह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो अभी तुम ही सत्य बोल रहे हो। अगर तो तुम्हारी ही भाषा में ये आ जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो गुण के प्रधान हो गए। अरे मूर्ख, पहले मेरी पूरी बात तो सुन। मैंने क्या कहा, ईश्वर निर्गुण निराकार है। सुन नहीं रहा उसमें? मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि एक ही ईश्वर निर्गुण निराकार जब साकार रूप में आता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश के रूप में आता है। तो वही भगवान श्री कृष्ण उसी निर्गुण निराकार के अपने स्वरूप के बारे में वहाँ पर बता रहे हैं। समझ में आई तेरी? नहीं आई होगी समझ में। हाँ, कहाँ से आएगी समझ में? गोबर भर रखा है ना मन में, दिमाग में तो गोबर भर रखा है, कहाँ से समझ में आएगी? हाँ, निर्गुण निराकार का अर्थ तो समझ रहा है, जिसका ना नाम है, ना रंग है, ना रूप है, भगवान का वही स्वरूप है एक ईश्वर का। ईश्वर जब साकार रूप में आता है तो हमें क्या किस रूप में प्राप्त होते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवती और गणेश। ठीक है, अब उनके ही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम अवतार, पता है ना? चल तेरे को मैं एक रामायण से दिखाता हूँ कि वो ईश्वर की कैसा है। ठीक है, चल। तो ये देखिए श्री रामचरितमानस का, ठीक है, ये 143वें नंबर दोहे से आप पढ़िए कि और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। यहाँ पर बात किसकी हो रही है जरा हम बताते, जरा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ। यहाँ पर मनु और शत्रुपा जब श्री हरि नारायण की जब तपस्या कर रहे थे, ठीक है, तब की बात कर रही है। ठीक है, वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सचितानंदन ब्रह्म स्मरण करते थे, ब्रह्म का स्मरण करते थे। सचितानंद ब्रह्म का कौन है? अब अभी आगे पढ़ो। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। किसके? श्री हरि के। ठीक है, किसकी तपस्या कर रहे थे? श्री हरि की। हृदय में निरंतर वही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उस परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिसका चिंतन किया करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अभी समझ में आ गया होगा, लिखा है ना ये कि जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है एक ईश्वर, उसकी बात हो रही है। ठीक है, निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है। इसमें एक चौपाई और आती है जिसमें क्या है कि उस ईश्वर का ना नाम है, ना रंग है, ना रूप है, ना भेद है। ठीक है, इस प्रकार से कहा गया। वो मुझको अभी दोहा मिल नहीं रहा है, किसी और वीडियो में मैं दिखा दूंगा। तो मेरे ज्ञानी बाबा के ज्ञानी चेले भगवान वहाँ पर श्री कृष्ण ने मैं जब बोला, मैं का जब प्रयोग कर रहे हैं तो मैं भगवान वहाँ पर खुद की बात तो कर रहे हैं, पर किस स्वरूप की बात कर रहे हैं?
वो उस स्वरूप की बात कर रहे हैं जो निर्गुण निराकार है। भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में लीला कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को किस रूप में जानते हैं वहाँ के लोग? हाँ, अर्जुन, अभी तूने श्लोक पढ़ा कि अर्जुन खुद कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें अपना सखा समझ रहा था, अपना सखा कहकर, केशव कहकर, हे मधुसूदन कहकर तुम्हारा मजाक उड़ाता था, तुम्हारी खिल्ली उड़ाता था, आपकी इस महिमा को नहीं जानता था मैं, तो क्षमा चाहता हूँ मैं। अगर वहाँ पर वो काल होता तो क्यों बोलते कि हे कृष्ण कह के क्यों संबोधन करते? बताओ ना, बता मूर्ख, नहीं बताएगा। हाँ, चलिए ठीक है, चलो आगे चलते हैं इसके। अब देखो ये गुणों की विवेचना कैसे कर रहा है, देखो। तीनों गुण का रजगुण विभाग का जो है प्रधानमंत्री हो गया कौन? ब्रह्मा जी। सदगुण विभाग का हो गया विष्णु जी, और तमगुण विभाग का हो गया शंकर जी। ये तीनों विभाग के अलग अलग तीनों गुण हो गए, तीनों गुण के प्रधान हो गए, तो ये तीनों तो अलग हो ही गए। अब अगर आप ये मानते हो कि विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी हैं, तो श्री कृष्ण जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये लोग मुझे नहीं जानते? तो मतलब श्री कृष्ण जी क्या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? फिर वो ये भी तो कह रहे हैं कि मैं विष्णु हूँ, या आप ये तो समझ सकते हो कि विष्णु का अवतार है श्री कृष्ण जी, फिर वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं जानते। तो विष्णु को कौन नहीं जानता और श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता? सारी दुनिया जान रहा है। मूर्ख, तेरे को पहले ही बता चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण कैसे नहीं जानते हैं मेरे को, उसकी बात हो रही है। ठीक है, जैसे तुम अपने गुरु के लिए कहते हो ना, हम गुरु को, जो तुम्हारे रामपाल है, कि साधारण से मनुष्य के रूप में जानते हैं लोग। तुम कहते हो ना लोगों से कि तुम उसको साधारण मनुष्य समझ रहे हो रामपाल को, पर तुम उसको जो वो हैं वो नहीं जान रहे हो। यही बात यहाँ पर आ रही है। भगवान श्री कृष्ण को जिस रूप में अर्जुन जानते थे, जिस रूप में लोग जानते हैं, उस समय जो जानते हैं कि जो जिनका ज्ञान तीन माया के द्वारा हारा जा चुका है, जैसे तुम लोग जो माया में जो भटक रहे हो ना, तो भगवान श्री कृष्ण को तत्वों से नहीं जानते हो। ये उनके लिए है ये, ठीक है, ना कि हम जैसे मैं हूँ, हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या हैं, अच्छे से जानते हैं, पर मूर्ख लोग नहीं जानते, मूढ़ बुद्धि लोग जैसे तुम लोग, कि मनुष्य की तरह जन्मने मरने वाला समझते हैं उनको। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हैं? उन्हीं के ही स्वरूप हैं, उन्हीं के ही रूप हैं। वो क्या हैं? पर तीनों गुणों को धारण करते हैं। ब्रह्मा जी रजगुण को धारण करते हैं, शिव जी तमगुण को धारण करते हैं, और भगवान विष्णु सतगुण को धारण करते हैं। एक ही ईश्वर कार्य रूप भेद से तीन रूपों में विभक्त होते हैं, और तीन गुणों को धारण करके सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार करते हैं। ये तो हर एक पुराण में पढ़ा होगा, यहाँ गीता में भी लिख रखा है बहुत जगह। ठीक है, चल आगे बोलो। इसका मतलब झूठ बोल रहा है कि मुझे नहीं जानता, और अगर वो सत्य बोल रहा है तो विष्णु जी नहीं है या श्री कृष्ण जी नहीं है, वो कोई और है। तो सबसे पहले तो आपके नजरों में, आपके शब्दों में ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन गुण अलग हो गए, और अब ये जो गीता का ज्ञान देने वाला है वो अलग है कोई। तो गीता गुण तो अलग ही है ना, फिर गुण अलग हैं। कब कहा कि मैंने कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन गुण हैं? तीन गुण वो अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या हैं? ये ईश्वर के रूप हैं, और जो निर्गुण निराकार है भगवान श्री कृष्ण, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तत्वों की बात कर रहे हैं कि मुझे तत्व से नहीं जानते हैं। और भगवान ने कहीं बहुत सारे श्लोक में कह रखा है कि जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं उनका पतन होता है। पढ़ो गीता। ठीक है मूर्ख, गीता शायद तू बोल रहा है कि मैंने नहीं पढ़ रखी है, शायद तूने नहीं पढ़ रखी है अच्छी से, या तेरे गुरु ने नहीं पढ़ाई अच्छी से। ओह सॉरी, भूल गया, नहीं तो मिलावट कैसे होगी? हाँ, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, तुम्हारी 7 पुश्तें निकल जाएगी, ठीक है, घिसते घिसते, पर जो संत कबीरदास जी को कभी ईश्वर सिद्ध नहीं कर पाओगे, और रामपाल को कभी संत सिद्ध नहीं कर पाओगे। ये मेरी तरफ से एक चैलेंज है। ठीक, चल आगे बोल। वो कोई अन्य नहीं है, हमें सिर्फ ये साबित करना था। अब वो कौन है वो हमने आगे कई वीडियो में साबित कर रखे हैं कि वो कौन है। ठीक है, तो वो है ब्रह्म। वो कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ और मैं सबको खाने के लिए अब आया हूँ। तो अब आया हूँ का क्या मतलब हो गया? श्री कृष्ण जी तो पहले से ही थे, तो अब वो आप क्यों कह रहे हैं कि मैं अब आया हूँ?
क्योंकि वो काल है और अब प्रकट हुआ है कि मैं काल हूं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है और मैं अपना स्वरूप जल्दी किसी को नहीं दिखाता। ये तो मैंने तुम्हें दिखा दिया। और क्यों दिखा दिया? इसलिए दिखा दिया क्योंकि अर्जुन वो प्यार से नहीं मान रहा था, युद्ध करने के खड़ा नहीं हो रहा था वो। फिर उसने अपना विराट रूप दिखा दिया और उस रूप को देख करके अर्जुन जैसा जो था थर-थर कांपने लग गया। फिर डर के मारे वो खड़ा हुआ है अपना गांडीव लेकर के, अच्छा ठीक है जी, अब जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। और फिर वो युद्ध करना चालू किया। अब देखो इस मूर्ख की वो रूप देखने के बाद तुरंत मतलब कि उसके बाद वो धनुष लेके वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। कौन? अर्जुन। मूर्ख 18वें अध्याय तक फिर कौन सुन रहा था वहाँ पर ज्ञान? एक। ठीक है, ये तो छोड़ो, वो बात हो गई। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर तो थे, ठीक है, पर वो जिस स्वरूप के बारे में बात कर रहे थे, आगे भी बोल चुका हूँ, जो दूसरा जो उसका स्वरूप है उस स्वरूप की बात कर रहे हैं। अगर तेरा मानना है कि वो अभी प्रवृत्त हुए हैं, अभी प्रकट हुए हैं, प्रकट हुआ काल, तो जो 11 अध्याय के 32वें श्लोक से जो पहले के जो श्लोक बोले गए हैं वो बोलने वाला कौन था फिर बता? अगर काल उस समय प्रकट हुआ है तो, आया है तो वहाँ तुम तो बोलते हो गीता का काल ने बोला है और वो 11 के 32वें श्लोक में प्रकट हो रहा है। वो तो मैं बताता हूँ, सुन मूर्ख। वहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि भगवान जब अर्जुन सभी रूपों को जानता था, पर एक रूप को देखकर वो जो काल रूप था उसमें एक, उस रूप को देख के वो चकित हो गया, भयभीत हो गया, क्योंकि देखा कि सारे प्राणी समुदाय बड़े वेग से उनके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो उसको देखकर और देखा कि जो उनके पक्ष के लोग हैं वो भी उनके मुख में समा रहे हैं और जो विपक्ष के लोग हैं, उनके दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं अर्जुन के, वो भी बड़े वेग से उनके मुख में समा रहे हैं। तो उसको देखकर सहसा अर्जुन घबराहट में ये पूछ बैठा कि आप कौन हो? तो भगवान ने किसका परिचय दिया? जो काल स्वरूप है, जो काल रूप है, उसका परिचय दिया है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, इस समय सब लोगों का नाश करने आया हूँ। मतलब कि इधर जो सब लोग हैं इनका सबका नाश करने आया हूँ मैं। तेरे युद्ध करने से या युद्ध ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अब किसको मारे जा चुके हैं? आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर नाशवान है। ठीक है, तो इस बात को समझ थोड़ा सा मूर्ख। तो कहाँ से समझ में आएगा जब दिमाग में ही गोबर भर रखा है। हाँ, अगर वहाँ पर तो फिर सुन, अगर वहाँ पर युद्ध में लगाना था तभी स्वरूप दिखाया बोल रहे हैं। अरे मूर्ख, पहले इतना तो तेरे को पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर वो स्वरूप दिखाया। चल तुझे दिखाते हैं एक बार, ठीक है, बहुत बार दिखा चुका हूँ, तुझे और दिखाते हैं। देख मूर्ख, ये 11वां अध्याय प्रथम श्लोक से पढ़ ले, ठीक है। अगर नहीं पढ़ सकता तो मैं पढ़ा देता हूँ। यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं देखो। केशव, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। ठीक है, अभी दिखाया नहीं है, अभी स्वरूप दिखाया नहीं। भगवान ने जो 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही गंगा हूँ, मैं ही पीपल वृक्ष हूँ, मैं ही काल हूँ, जब वो अपनी विभूतियों का वर्णन किया, तो अब यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं 11वें अध्याय के फिर प्रथम श्लोक से। अब द्वितीय श्लोक में क्या बोला? क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। क्या? किसका अविनाशी? भगवान श्री कृष्ण का अविनाशी महात्म्य सुना है। हे पुरुषोत्तम, अब देखो यहाँ पर आप पुरुषोत्तम क्यों बोल रहे हैं ये बता। अर्जुन यहाँ पर पुरुषोत्तम क्यों बोल रहे हैं? पुरुषोत्तम तो अगर किसी और को बताया था भगवान ने, श्री कृष्ण ने ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 8वें अध्याय में, तो यहाँ पर पुरुषोत्तम क्यों बोल रहे हैं अर्जुन? क्या अर्जुन को क्या सुनाई नहीं दिया था क्या? हाँ, हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पर अर्जुन अब इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि जो आपने 10वें अध्याय में जो अपनी विभूतियाँ बोली है, आपके जो ईश्वर संबंधी आपने जो विभूतियाँ मेरे को बताई है, मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन के कहने पर वो स्वरूप दिखाया है, ना कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से।
चौथे श्लोक में कहा, हे प्रभु, फिर अर्जुन बोल रहे हैं, हे प्रभु, मेरे द्वारा वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखाइए। अविनाशी स्वरूप को, यही स्वरूप की बात वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि मुझ अविनाशी को नहीं जानते, यही स्वरूप की बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी नहीं जानता था ना, उस रूप को अर्जुन भी नहीं जानता था। इसी 11वें अध्याय के 41 42 43 श्लोक में कहा ना कि मैंने दिल लगी में हंसी में आपको हे केशव, हे मधुसूदन, हे सखा कहकर मैंने पुकारा कि आपकी इस महिमा को मैं नहीं जानता था। तो अब समझ में आ गया होगा तेरे, हाँ, कि वो भगवान श्री कृष्ण किस रूप की, किस तत्व की बात कर रहे हैं कि मुझ अविनाशी को नहीं जानते, इन 3 गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। भगवान वहाँ पर जो श्री कृष्ण जो खड़े हैं पहले से, उसकी बात नहीं कर रहे हैं भगवान, वहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो उनका परम तत्व है, परम ऐश्वर्य रूप है, जो उसकी बात कर रहे हैं भगवान वहाँ पर, जो सबका आदि अनंत है। ठीक है। अब श्री भगवान बोले कि हे पृथानंदन, आप मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। अब बोला, जब अर्जुन ने इच्छा जाहिर करी तब उन्होंने बोला कि देख मेरे सभी रूप देख। अब तब भगवान ने अपना क्या बोला, सब रूप उसने दिखाए। ठीक है। अब तूने एक बोला कि युद्ध में लगाना था तो अर्जुन को ये दिखाया, ये स्वरूप। अब मुझे ये बता मूर्ख, धनंजय को कौन सा युद्ध कराना था कि जो धनंजय को भी वो रूप दिखाई दिया? ये देख, ठीक है, इसी का देख। जब उनने बोला कि अब ऐसे देख, तब संजय बोल रहे हैं, देखो अब 9वें श्लोक में, ऐसा हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट स्वरूप दिखाया। अब बताओ, हाँ, अब क्या बोल रहे हैं धनंजय फिर, जिसके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठते हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुख वाले नेत्र अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। तो इस प्रकार से जब वो कहते हुए आए, ठीक है, तो अब देखो कौन कौन देख रहा है भगवान के। अब देखो 14 श्लोक, भगवान के विश्व रूप को देखकर मैं अर्जुन बहुत चकित हुए। कौन बोल रहा है? धनंजय। कि भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए, आश्चर्यचकित के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे सब हाथ जोड़कर विश्व रूप देख को मन को प्रणाम करने लगे। देख सुना, अब देख कौन कौन देख रहा है उस रूप को, ठीक है। देख, अब तुम बोलते हो ना कि वो तो 1000 रूपों वाला। अब अर्जुन क्या बोल रहा है? हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुख और नेत्रों वाला तथा सब और अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। अनंत रूपम देख रहा हूँ, और आपके न आदि को, न मध्य को, न अंत को देख रहा हूँ। हाँ, अब देखो इस प्रकार से जब वो बोला गया, देखो अब जब बोला कि परम अक्षर ब्रह्म कोई और ही बोला जब 8वें अध्याय में, तो मूर्ख यहाँ पर देख अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म हैं, आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं, आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इससे पहले बोला था। अब रामपाल के चेले बोलेंगे वो अर्जुन मानता है ना, पर है नहीं। हाँ, तो अर्जुन तो बहुत सी कुछ चीज़ें बोल रहा है वहाँ, वो बात क्यों मान रहे हो फिर तुम उसकी? तो अब देखो यहाँ पर कौन कौन देख रहे हैं उसको। देखो, जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष
असुर और सिद्धों के समुदाय वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं कि जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण एवं 10 विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले सारे पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्धों के समुदाय हैं, सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। तो भगवान का वो जो स्वरूप है ये सारे लोग देख रहे हैं। अब इस मूर्ख का कहना है कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था इसलिए अपना स्वरूप दिखाया। सबसे पहली बात ये देख लिया तूने कि अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने वो स्वरूप दिखाया। अर्जुन ने जब कहा कि मैं उस रूप को, आप ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूँ, इच्छा जाहिर करी, तो वो स्वरूप दिखाया। और तूने बोला कि जब वो रूप दिखाया उसके बाद युद्ध मतलब कि युद्ध के लिए वो खड़े हो गए। कौन? अर्जुन। तो 18वें अध्याय तक कौन सुन रहा था? वहाँ पर कौन सुन रहा था? मूर्ख बनाना बंद कर, ठीक है। अब देखो, अब तुमको मैं चलो इसके अब आगे की बात सुनते हैं। चलो एक बार चल बोल। ज्ञान देने वालों को ये कह रहा है कि तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, तू जीत जाएगा तो धरती का सुख भोगेगा, और अगर तू लड़ता हुआ मर जाएगा तो स्वर्ग का सुख भोगेगा। लेकिन सबको पता है कि अर्जुन युद्ध तो जीत गया, लेकिन वो कितना सुख होगा धरती का? कुछ नहीं, धरती का सुख नहीं भोग पाया वो। युधिष्ठिर को राजा बना दिया, बुरे बुरे सपने आने लग गए, फिर यज्ञ करवाने लग गया, प्रेतवादा आ गई, फिर उसी में लगे रहे वो। फिर श्री कृष्ण जी के आदेश पर यह हुआ कि अब तुम जो है ना यहाँ से चले जाओ, हिमालय में जाकर अपना शरीर गला दो, क्योंकि तुमने जो युद्ध किया है ना वो तुमका पाप लग गया। तो जब पाप लग ही गया तो फिर क्या सुख होगा उसने? और जाके अपना हिमालय में जब वो तपस्या करके 5 पांडव और द्रौपदी भी अपना शरीर तक गला दिया, वहां पे क्या हुआ? उनको 5 को नरक जाना पड़ा। सिर्फ युधिष्ठिर था जो धर्मराज का पुत्र था, वो स्वर्ग में गया था, बाकी सब के सब चले गए थे नरक में ही। तो क्या फायदा हुआ उनको? तो यहाँ पर गीता का ज्ञान देने वाला जो था वो ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग था। हमें ये साबित करना था और ये साबित हो चुकी है। हाँ, इस तरह को ये साबित करना था, वो साबित हो चुकी है। अच्छा, ये इसका कहना है कि जो अर्जुन, पांडव थे और द्रौपदी थे वो क्या गए नरक में, और सिर्फ युधिष्ठिर क्या है वो धर्मराज के पुत्र थे इसलिए वो स्वर्ग में गया। इस मूर्ख का ये कहना है। हाँ, इसने शायद महाभारत पढ़ी नहीं। कैसे पढ़ेगा कैसे? जो अच्छी चीज़ है तो वो चीज़ कहाँ से पढ़ेगा? रामपाल के चेले अगर हमारे पुराण, सनातन के पुराण, वेद, गीता, महाभारत, ये चीज़ें ना अगर ज्ञान के लिए पढ़ें तो उनको ज्ञान हासिल होगा, मिलेगा। अगर अपने मिसयूज के लिए, अपने मतलब के लिए पढ़ें सिर्फ, तो ज्ञान नहीं, भ्रमित ही होगे। ये बोल रहा है कि वो नरक गए थे। कौन? पांडव। कभी तूने पढ़ी रामायण? चल तेरे को हम रामायण से दिखाते हैं कि पांडव को पाप लगा था या पांडव को क्या लगा था। क्या पांडव का युद्ध का पाप लगा, वो नरक गए? किस लिए नरक गए, कैसे गए? देखते हैं कि नरक गए कि नहीं गए। चल ठीक है, अगर युद्ध का पाप लगा तो चलो देखते हैं। चलो, ये महाभारत है, ठीक है, ये 6ठा खंड है। इसके हम जाएंगे स्वर्गारोहण पर्व में, ठीक है। चलिए, तो मैं ज़्यादा ना पढ़ाते हुए मुख्य चीज़ें पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। ये स्वर्गारोहण पर्व का 2वां अध्याय है। तुम ये 28वें श्लोक से पढ़ लो। 28वें नहीं, 26 और 27 श्लोक से पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। जब युधिष्ठिर को छलपूर्वक नरक का द्वार दिखाया गया, जब युधिष्ठिर स्वर्गलोक में गए तो उन्होंने अपने भ्राताश्री या अपने परिजनों को नहीं देखा, तो तब बोला था कि मेरे परिजन कहाँ हैं। तब देखो ये बात चल रही है यहाँ पर। युधिष्ठिर कहाँ? नरक के उधर से नरक में गए हैं। क्यों? दूत लेके गया है उनको किसी बहाने से। सुनो, वहाँ की दुर्गंध का अनुभव करके उन्होंने देवदूत से पूछा, भैया ऐसे रास्ते पर अभी हम लोग कितनी दूर और चलना है, तथा मेरे वे भाई कहाँ हैं, यह तुम्हें मुझे बता देना चाहिए। देवताओं का यह कौन सा देश है, इसको मैं जानना चाहता हूँ। युधिष्ठिर को पता ही नहीं कि ये कौन सी जगह है। धर्मराज की यह बात सुनकर देवदूत लौट पड़ा और बोला, सब यहीं तक आपको आना था। महाराज, देवताओं ने मुझसे कहा कि जब युधिष्ठिर थक जाएं तब उन्हें वापस लौटा लाना। अब मुझे आपको लौटा लेना चाहिए। यदि आप थक गए हो तो मेरे साथ चलिए। आइए। भरतनंदन
युधिष्ठिर वहाँ की दुर्गंध से घबरा गए थे, उन्होंने मूर्छा से आने लगी थी, इसलिए उन्होंने मन में लौट जाने का निश्चय किया और उन निश्चय के अनुसार वे लौट पड़े। दुख और शोक से पीड़ित हुए धर्मात्मा युधिष्ठिर जो ही वहाँ से लौटने लगे त्यों ही वहाँ चारों ओर से पुकारने वाले आर्त मनुष्य की दीनवाणी सुनाई पड़ी। हे धर्मनंदन, हे राजर्षि, हे पवित्र कुल में उत्पन्न पांडु पुत्र युधिष्ठिर, आप हम लोगों पर कृपा करने के लिए 2 घड़ी तक यहीं ठहरिए। 2 घड़ी तक, ये बात याद रखना, 2 घड़ी तक यहीं ठहरिए। आप दुर्गंध महापुरुष के आप दुर्धर्ष महापुरुष के आते ही परम पवित्र हवा चलने लगी है। तात वह हवा आपके शरीर की सुगंध लेकर आ रही है, जिसका हम लोगों को बहुत बड़ा सुख मिल रहा है। पुरुष पर कुंती कुमार निर्श्रेष्ठ, आज दीर्घकाल के पश्चात आपका दर्शन पाकर हम सुख का अनुभव करेंगे। महाबाहु भरतनंदन, हो सके तो दो घड़ी भी ठहर जाइए। कुंती नंदन, आपके रहने से यहाँ की यातना हमें कष्ट नहीं दे रही। यहाँ पर युधिष्ठिर जब वहाँ खड़े हैं तो जो आवाज़ें आ रही थी वो बोलने की 2 घड़ी यहाँ पर रुक जाइए, आपके यहाँ आने से जो दुर्गंध यहाँ आ रही थी वो समाप्त हो रही है और जो हमें पीड़ा हो रही थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। बोला कि नरश्रेष्ठ, इस प्रकार वहाँ कष्ट पाने वाले दुखी प्राणियों के भांति भांति के दीन वचन उस प्रदेश में उन्हें चारों ओर से सुनाई देने लगे। दीनता पूर्ण वचन कहने वाले उन प्राणियों की बातें सुनकर दयालु राजा युधिष्ठिर वहाँ खड़े हो गए। उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा, अहो इस बेचारों को बड़ा कष्ट है। महान कष्ट दुख में पड़े प्राणियों के वे ही पहली की सुनी हुई करुणाजनक बातें सामने की ओर से बारंबार उनके कानों में पड़ने लगी, तो भी वे पांडु कुमार उन्हें पहचान न सके। उनकी ये बातें पूर्ण रूप से न समझकर धनुपुत्र युधिष्ठिर ने पूछा, आप लोग कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? आपने उनके इस प्रकार पूछने पर सब और से बोलने लगे, प्रभु मैं कर्ण हूँ, मैं भीमसेन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं धृतमुन हूँ, मैं द्रौपदी हूँ और हम लोग द्रौपदी के पुत्र हैं। इस प्रकार सब लोग चिल्ला कर अपना नाम बताने लगे। नरश्रेष्ठ उन्हें देखकर अनुरूप उन बातों को सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन विचार करने लगे कि देव का यह कैसा विधान है। मेरे इस महान भाइयों ने, कर्ण, द्रौपदी, 5 पुत्रों ने अथवा स्वयं सुमध्यामा द्रौपदी ने भी कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे ये लोग इस दुर्गंधपूर्ण भयंकर स्थान में निवास करते हैं। इस समस्त पुण्यात्म पुरुषों का कभी कोई पाप किया था, इसे मैं नहीं जानता। यहाँ पर युधिष्ठिर बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र का पुत्र राजा सुधोधन कौन सा पुण्य कर्म करके अपने समस्त पापी सेवकों के साथ वैसी अद्भुत शोभा और संपत्ति के संयुक्त हुआ है। वहाँ तो अत्यंत सम्मानित होकर उन्हें महेंद्र के समान राजलक्ष्मी से संपन्न हुआ है। इधर यह किस कर्म का फल है कि मेरे सगे संबंधी नरक में पड़े हैं। मेरे भाई संपूर्ण धर्म के ज्ञाता, सूरवीर, सत्यवादी तथा शास्त्र के अनुकूल चलने वाले थे। उन्होंने सत्य धर्म पर तत्पर रहकर बड़े बड़े यज्ञ किए और बहुत सी दक्षिणाएँ दी, यद्यपि ऐसी दुर्गति क्यों हुई। अब इस प्रकार से कहने लगे। तो अब उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। कि उन्होंने देखो 51-52 पे उन्होंने वहाँ की दुर्गंध से तृप्त होकर देवदूत से कहा, तुम जिनके दूत हो उनके पास लौट जाओ, मैं वहाँ नहीं चलूँगा, यहीं ठहर गया हूँ। अपने मालिकों को इसकी सूचना दे देना यहाँ ठहरना, कारण कि यह मेरे निकट रहने से मेरी इन दुखी भाई बंधुओं को सुख मिलता है। तो इस प्रकार कहकर फिर अब अगले अध्याय में देखो। ठीक है। अब प्रथम श्लोक से, जन्मे कुंती कुमार धनुराज के युधिष्ठिर के उस स्थान पर खड़े हुए अभी 2 घड़ी बीतने पाई थी कि इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां आ पहुँचे। साक्षात धर्म भी शरीर धारण करके राजा से मिलने के लिए उस स्थान पर आए जहाँ कुरुक्षेत्र युधिष्ठिर विद्यमान थे। राजन, जिसके कुल और कर्म पवित्र हैं, उस तेजस्वी शरीर वाले देवताओं के आते ही वहाँ का सारा अंधकार दूर हो गया। जो वहाँ पर अंधकार था वो सारा दूर हो गया। वहाँ पापकर्मी पुरुषों की जो यातनाएं दी जाती थी वो सहसा अदृश्य हो गई। न वैतरणी नदी रह गई, न कुटस कसमी वृक्ष, लोहे के कुंभ और लोहमयी भयंकर तप्त शिलाएं भी नहीं दिखाई देती थी। ठीक है। कुल नंदन राजा युधिष्ठिर वहाँ चारों ओर से विकृत शरीर देखे थे, वे सभी अदृश्य हो गए। तदंतर वहाँ पावन सुगंध लेकर बहने वाली पवित्र सुखदायिनी वायु चलने लगी। भारत देवताओं के समीप बहती हुई इस वायु अत्यंत शीतल प्रतीत होती थी। तो इस प्रकार से जब
उनने बोला कि अब इस प्रकार से जब बातें चलने लगी तो 10वें 11वें 16 छोड़ो, महाबाहु युधिष्ठिर तुम्हें अच्छे लोग प्राप्त हुए हैं। क्या बोला धनुराज ने कि तुम्हें अच्छे लोग प्राप्त हुए हैं। पुरुषों सिंह प्रभु, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, आओ हमारे साथ चलो। महाभाव तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है, साथ ही अच्छे लोगों की प्राप्ति हुई है। तात तुम्हें जो नरक देखना पड़ा है इसके लिए क्रोध न करना। मेरी यह बात सुनो, समस्त राजाओं को निश्चय ही नरक देखना पड़ता है। समस्त राजाओं को निश्चय ही नरक देखना पड़ता है। 12वां श्लोक। तो वो युद्ध के कारण नरक में नहीं गए, ना युधिष्ठिर ना अर्जुन। 2 घड़ी जो राजा होते हैं उनको वो नरक 2 घड़ी देखना पड़ता है। पुरुषवर मनुष्य के जीवन में शुभ और अशुभ कर्मों की 2 रस्सियाँ संचित होती है। जो पहले शुभ कर्म भोग लेता है उसके पीछे नरक ही जाना पड़ता है, परंतु जो पहले नरक भोग लेता है वह पीछे स्वर्ग में आता है। जिसके पास पाप संग्रह का अधिक वो पहले से स्वर्ग भोग लेता है। ठीक है। तो मैंने तुम्हारे कल्याण की इच्छा से तुम्हें पहले ही इस प्रकार नरक का दर्शन कराने के लिए यहाँ भेज दिया था 2 घड़ी के लिए। 2 घड़ी कितना होता है? ठीक है, एक राजा को देखना पड़ता है नरक, तो इसलिए छल से उनको दिखाया गया। राजन, तुमने गुरुपुत्र अश्वत्थामा के विषय में छल से काम लेकर द्रोणाचार्य को उसके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसलिए तुम्हें भी छल से ही नरक दिखलाया गया है। छल से, हाँ, जैसे तुम यहाँ लाए गए थे उसी प्रकार भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी कुमारी कृष्णा, ये सभी छल के नरक के निकट लाए गए थे। क्योंकि ये क्या थे? सब ये राजा थे, इसलिए उनको किसके निकट? नरक में नहीं, नरक के निकट लाए गए थे। देख, जैसे तुम यहाँ लाए गए उसी प्रकार भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी कुमारी कृष्णा, ये सभी छल से नरक के निकट लाए गए थे। पुरुष सिंह, आओ, वे सभी पाप से मुक्त हो गए हैं। पहले सभी वो पाप से मुक्त हो गए हैं। तुम लोग बोलते कि पाप से मुक्त नहीं हुए थे। वैसे तुमने पक्ष के जो राजा जो मारे गए हैं वे सभी स्वर्गलोक में आ पहुँचे। चलो उनका भी दर्शन करो। तुम जिनके लिए सदा संतप्त रहते हो, वो संपूर्ण शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाधनुधर कर्ण भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। प्रभो नरश्रेष्ठ महाभाव, तुम पुरुष सिंह सूर्य कुमार कर्ण का दर्शन करो, वे अपने स्थान में स्थित हैं, तुम्हारे लिए शोक का त्याग कर दो। ठीक है। इस प्रकार से जब वो कहने लगे तो अब देखो, सुनो कि वहाँ पर क्या थी? परीक्षा ली थी। किसने? धर्मराज की युधिष्ठिर ने। देखो यहाँ पर 32वें श्लोक से देखो, राजन, यह मैंने तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी। पार्थ, किसी भी युक्ति से कोई भी तुम्हें अपने स्वभाव से विचलित नहीं कर सकता। द्वैत वन में अरिणाकाष्ठ का अपहरण करने के पश्चात जब यक्ष के रूप में मैंने तुमसे कई प्रश्न किए थे, वह मेरे द्वारा तुम्हारी पहली परीक्षा थी, उसमें तुम भली भांति उत्तीर्ण हो गए। भारत, फिर द्रौपदी सहित तुम्हारे सभी भाइयों की मृत्यु हो जाने पर कुत्ते का रूप धारण करके मैंने तुम्हारी दूसरी परीक्षा ली थी, उसमें भी तुम सफल हुई। अब यह तुम्हारी परीक्षा का तीसरा अवसर था, किंतु इस बार भी तुमने अपने सुख की परवाह न करके अपने भाइयों के हित के लिए नरक रहना चाहते थे। अतः महाभाग, तुम इस तरह शुद्ध प्राणित हुए, तुम में पाप का नाम भी नहीं है, अंततः सुखी हो जाओ। पार्थ, प्रजानन, तुम्हारे भाई नरक में रहने योग्य नहीं हैं। तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा वह देवराज इंद्र द्वारा प्रकट की हुई माया थी। इंद्र की वो माया थी जो तुमने नरक भोगते हुए देखा है। ठीक है। तात, समस्त राजाओं को नरक का दर्शन अवश्य करना पड़ता है, इसलिए तुमने 2 घड़ी तक यह महान दुख प्राप्त किया। 37वां श्लोक। किस कारण? वो युद्ध के कारण नहीं, राजा को 2 घड़ी क्या नरक के निकट लाया जाता है 2 घड़ी के लिए। इसलिए सभी को, जैसे सर्वव्यापी अर्जुन, भीमसेन पुरुष अथवा सत्यवादी, इसमें से कोई भी चिरकाल तक नरक में रहने योग्य नहीं है। अब बताइए, जब उतने लोगों की हत्या करी तो इनको तो पाप लगना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो नरक में रहना चाहिए। उनको 2 घड़ी के लिए क्यों दिखाए, नरक के निकट क्यों लाए? क्योंकि ये राजा थे। ठीक है। तो अब इसी प्रकार, तो अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो एक बार हाँ, तो मेरे प्यारे रामपाल के अंध भगत, सनातनी से कभी मत भिड़ना। अभी देख लिया होगा तूने कि ना अर्जुन नरक में रहे,
ना युधिष्ठिर नरक में रहे और तू बोल रहा है कि वो तो नरक ग्रह में रहे, उनको पाप लगा युद्ध का। कहाँ पर लिखा है वहाँ पर पाप लगा युद्ध का? हाँ, उनको छल से नरक के निकट लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि वो राजा थे और राजा को 2 घड़ी कितना होता है नरक देखना पड़ता है, इस कारण, ना कि युद्ध के लगे पाप के कारण। ठीक है। और युद्ध क्यों हुआ था वो पहले भी वीडियो बना चुके हैं, बाद में भी और वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो तेरी आज अच्छी से पोल खुल गई होगी। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म होगी ना, एक बार महाभारत खुद पढ़ लेना तू। ठीक है, महाभारत खुद पढ़ लेना। और तेरे से एक सवाल एक करता हूँ मैं। ठीक है, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 गुण कहते हो ना? ठीक है, और ये बोलते हो ना जो 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। अच्छा, मतलब कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं वो, मतलब कि वो माया में ही रमे रहते हैं, उनकी कभी मुक्ति नहीं होती है, या मतलब कि इसी में रहते हैं ये। अब मेरा ये कहना है कि चाइना के लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को तक जानते तक नहीं है, नाम तक नहीं जानते होंगे। क्या वो गुणों से परे हैं? क्या गुणों से अतीत हो गए? वो गुण उन पे प्रभाव नहीं डाल रहा है क्या? हाँ, क्या वो संतान उत्पत्ति नहीं कर रहे हैं इन चाइना के लोग? लोभ माया नहीं है क्या उनके पास? है। तो इसका जवाब देना कि क्या वो लोग गुणातीत हैं? तुम ही, तुम्हारा रामपाल ही गुणों से तुम अतीत नहीं हो पाया, गुणों को त्याग नहीं पाया। तुम कौन सी खेत की मूली हो? हाँ, रामपाल ने भी 4 संतानें उत्पन्न करी, सब कुछ सुख की अभिलाषा उसको थी। ठीक है, तो ज़रा हमसे न टकराना, और कभी मन हो तो लाइव में आ जाना मेरे, और अच्छे से जवाब दिया जाएगा तेरे को। ठीक है, जिसको तू महामूर्ख बोल रहा है ना, सबसे ज़्यादा तेरा गुरु, उसके बाद तेरा नंबर, मूर्खों का सरदार है। ठीक है। अब रामपाल के चेले नीचे कमेंट करेंगे कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलने से अगर होता ना तो रामपाल अभी तक जेल से बाहर होता, बोलता कि मैं निर्दोष हूँ। और इसने एक भी चीज़ें सिद्ध नहीं करी, बस मुँह से गपोड़ दिया इसने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको जवाब मिल गया होगा। इसको इतना शेयर करना कि ये पीले मेढक तक पहुंच जाए ये वीडियो सब। ठीक है, तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।